और कोई आंकड़ा है डॉक्टर साहब आपके पास बहुत कि आते आपने हैं। इतने लोगों को नशा छुड़वाकर और समाज में मेन स्ट्रीम में छोड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारा होशियारपुर में सेंटर है, बहुत सारे सेंटर हैं जो अच्छे हमारे चल रहे हैं। मतलब जलंधर में है, अमृतसर में है। तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। अभी वहाँ पे वेटिंग लिस्ट चलती है मालूम है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक तो डी एडिक्शन कराते हैं, साथ में स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। हमने इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया। तो हमारे जो एक फूड क्राफ्ट का बहुत पॉपुलर हुआ है, मेल हेयर सलून का बहुत पॉपुलर हुआ है, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, जो इंडस्ट्री को जरूरत थी। लोग काम सीख रहे हैं और लोग अपना ढाबा शुरू कर रहे हैं, अपने काम शुरू कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर का सिखाते हैं। जैसे जलंधर में हम जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग देते हैं। दे अर्न वाइल दे अंडरगो डी एडिक्शन। तो इस तरह से मिलके हमने एक ऐसे डाटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बनाया हमने बिरला के साथ मिलके। अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ मिलके हमने हमने 30,000 की ट्रेनिंग चल रही है अमृतसर में। जितने हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं सबको ट्रेन कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे फर्स्ट एड होती है ना, किसी को एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गई, उसकी ब्लीडिंग बंद कर दी आपने, उसको सांस नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको रिससिटेट कर दिया आपने, तो फर्स्ट एड सिखाते हैं बच्चों को। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड होती है कि टीचर को कैसे पता चलेगा, माँ बाप को कैसे पता चलेगा। टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं। जेल में हमने स्पेशल वार्ड्स बनाए हैं, 10-10 वार्ड 8 जेल में बना दिए हैं। सब में बना रहे हैं कि जो वायलेंट है, जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको आप दूसरे जो डी एडिक्शन सेंटर में नहीं रख सकते, वो भाग जाते हैं वहां पे। ये दिक्कत आई, हमें भागे लोग वहां से। तो हमने जेल में फैसिलिटी देती, वहां पे साइकियाट्रिस्ट दिया, काउंसलर दिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दिया। तो हमने बहुत कुछ किया है सिस्टमेटिकली उसको, कम्युनिटी के साथ, कि उसको जैसे कोरोना में करते थे ना, उसको जो बहुत हार्ड कोर नहीं है उसको गाँव में रख के वहीं पे डी एडिक्शन करनी है, वहां पे सर्विसेज देनी है। मैंने डॉक्टर साहब बहुत कोशिश की, मैंने रिसर्च किया जी। आपसे बातचीत करने से पहले, मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला, ऐसा कोई नंबर्स नहीं मिले कि पंजाब में कितने ड्रग यूजर्स ऑन एन एस्टिमेट हो सकते थे पहले या बाद में कितने कम हुए। आप क्योंकि गवर्नमेंट में हैं, आपके पास कोई नंबर है कि बिल्कुल पहले है, इतने बिल्कुल। यूजर्स थे, अब इतने कम हो गए, इतने आपने रिहेबिलिटेट कर दिए, इतने को डी एडिक्शन से गुजार कर समाज में आपने छोड़ मैं दिया? बता रहा हूँ ना आपको, जब हमने शुरू किया था ये युद्ध नशे विरुद्ध, तो हमारे नेटवर्क में तकरीबन तकरीबन जो 9.5 लाख के करीब थे। अब जब वो आप सरकार में आए थे? जब नहीं, सरकार में मैं पहले आ गया था। जो युद्ध नशे विरुद्ध था वो एक 1.25 साल पहले शुरू सवा हुआ साल था। पहले सवा करीब साल पहले। 9.5 लाख थे लोग। हाँ, वो जो हमारे नेटवर्क में थे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ओके। तो उसमें हमने उसका जो सारा डाटा था वो उसको ऑनलाइन किया। बहुत सारे लोग 2-2 जगह से दवाई ले रहे थे, वो आगे जाके बेचते थे या कुछ करता था। अब वो सारा उनकी फिंगरप्रिंट्स और सारा बायोमेट्रिक्स होता है। अब ये नहीं हो सकता, उससे कुछ काम हुआ है, उससे काफी काम हुआ है। और जो अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे पास आके नशा छोड़ के गए हैं, उनको लगातार फॉलोअप करते हैं, वो अभी 20,000 है। 20,000 है? 20,000। ओके। मतलब ऑन एन एस्टिमेट आप पंजाब में कोई एक अंदाजा दे सकते हैं कि इस समय कितना यूथ होगा, कितने लोग होंगे जो ड्रग यूज करते हैं, और इनमें से कितने होंगे जिनको आप अप्रोच अभी तक नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए उन तक? नहीं, हम पहुंच गए हैं सब तक। वो हमारे नेटवर्क में है, जिसको HIV एड्स है। हम जो भी ड्रग एडिक्ट है उनका HIV एड्स हेपेटाइटिस का वो भी करते हैं। हमने जेल में सारा स्क्रीन कर दिया उनको। उसके लिए भी हम उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर डाल रहे हैं हम। तो अभी हमारे पास जो 10 लाख के करीब है हमारे पास लोग जो है। तो अभी जो मेरी फीडबैक है, अब नए लोग नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमने स्कूलों में मेंटल हेल्थ के ऊपर कोर्सेज शुरू करे हैं, लोग यूथ को एजुकेट करना शुरू किया है, कमेटियां बनाई हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई है। अब नए लोग नशे पे नहीं लग रहे हैं। अब जो पुराने वाले हैं वो छोड़ेंगे, दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके। आपने जब चुनाव जीता था, सरकार बनाई थी, उससे पहले आपने नशे को बड़ा मुद्दा बनाया था और आपने कहा था कि विरोधी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता नशे के कारोबार में शामिल हैं। बिल्कुल सही है। अब जब चुनाव आने वाला है, तब क्या आप ये दावा कर पाएंगे जनता के बीच जाने से पहले कि आपने वो सारे के सारे नेक्सस, वो सारे कारोबार जो लोग कर रहे थे, चाहे नेता हो या माफिया हो, वो सारे बस्ट कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं? बिल्कुल 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 करेंगे। देखो, आप एक बात देखो, एक मैं फिगर देता हूँ आपको। पंजाब में 2,700 kg चिट्टा आया। ज्यादा काफी तो पाकिस्तान से आया, ड्रोन के जरिए आया, और महाराष्ट्र की पोर्ट से भी आया, गुजरात से भी आया। अभी इसके कंपैरेटिवली आप देखोगे, जो गुजरात है और राजस्थान है, दोनों जगह पे डबल इंजन सरकार है। उनका बॉर्डर हमसे 4 गुना ज्यादा है। जितना पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, हमारे आया 2,700 kg चिट्टा, उनके यहाँ कितना आया? 150 kg से कम। तो वहां क्यों नहीं जा रहा, यहाँ क्यों आ रहा है? क्या इशारा कर रहे हैं आप?
मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, इशारा क्लियर है। इशारा बताइए, क्या हाँ, कहना चाह रहे हैं, अब क्या आरोप है आपका? नहीं, जो हथियार है वो पंजाब में क्यों फेंके जा रहे हैं, पंजाब के यूथ को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक तो पाकिस्तान से आ रहा है, हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन कंट्री है। अब महाराष्ट्र से आ रहा है, अब राजस्थान से आ रहा है। अगर महाराष्ट्र से चलता है वो, तो रास्ते में सारी डबल इंजन सरकारें आती हैं, तो क्यों क्यों आने दे रहे हैं, क्यों आ रहा है यहाँ पे नारकोटिक्स? क्या ये साजिश है? जी, साजिश है? कहीं ना कहीं पंजाब के यूथ को पंजाब इज फेसिंग ओपीएम वार। आई टोल्ड यू का कौन लेके आया? अकाली दल लेके आए, अकाली बीजेपी इकट्ठे रहे हैं, चिट्टा ये लेके आए। क्योंकि जब किसानों की एक एजिटेशन हुई वहां पे बड़ी, पहली बार प्रधानमंत्री को अपना किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। तो पंजाबियों को शायद, मतलब जो आज तक नहीं कर पाए उनको कंट्रोल, जो यूथ को जो अटैक किया जा रहा है, तो ये हमारा यूथ समझ गया। अब चेंज आनी शुरू हो गया, यूथ समझ गया।